रोज़ाना की बुनियाद की डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फ़ैसला है, गवर्नमेंट इसको वापस लेकर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन या 1 महीने तक जो है इस फ़ैसले को बरकरार रखा जाएगा। वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं हमारे बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो उसके बाद हमने हड़ताल का फ़ैसला किया। देखें, हमें हड़ताल पे कोई शौक़ से हड़ताल की तरफ नहीं जाते, मजबूरी की वजह से हड़ताल की तरफ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लिए, आपके लिए सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद व मुकद्दम है। और आल पाकिस्तान गोश्त ट्रांसपोर्ट के इत्तेहाद की हमारी हड़ताल जो है पिछले 9 दिन से पूरे मुल्क में जारी थी, और पाकिस्तान भर के हमारे तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो पिछले 9 दिन से मुल्क गिर हड़ताल पर थे। हमें वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से शिकायत थी, जो वफाकी हुकूमत से डिमांड थी, जो सूबाई हुकूमतों से डिमांड थी, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम ख़ान साहब की सरबराही में, और मैं इनका ख़ास तौर पे अलीम ख़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि दिसंबर की जब हमारी स्ट्राइक थी उसके अंदर भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस कमेटी जब बनी तो सबसे पहले वफाकी और सूबाई हुकूमतों में से सबसे पहले अलीम ख़ान साहब ने हमें इंगेज किया, 2 दिन हमारे मसाइल सुने, हमें यकीन दहानी करवाई। लेकिन ये फ़ैसला सिर्फ आल पाकिस्तान गोश्त ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमाओं का, कराची का नहीं था, पूरे पाकिस्तान की जो कमेटियां हैं उसके बाद हमने फ़ैसला करना था। और हमारा इस दफ़ा ये तय था कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि दिसंबर की जो हमारी मुल्क की हड़ताल थी उसके अंदर भी वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से हमारे साथ वादे किए गए थे, जिन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में हमने वफाक और सूबाई हुकूमतों को बार बार रिक्वेस्ट की कि हम नहीं चाहते कि जो जंगी हालात चल रहे हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकने लगा, डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफ़ा होना, या रोज़ाना की बुनियाद पर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली के फ़ैसले, इस समेत टूल टैक्स में इजाफ़ा होना, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफ़ा समेत जितने भी इशूज़ थे, जब ट्रांसपोर्ट बरादरी ने ये महसूस किया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं हमारे बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो उसके बाद हमने हड़ताल का फ़ैसला किया। देखें, हमें हड़ताल पे कोई शौक़ से हड़ताल की तरफ नहीं जाते, मजबूरी की वजह से हड़ताल की तरफ जाते हैं। अगर उस टाइम जो दिसंबर की मुल्क की हड़ताल में हमारे साथ जो वादे किए गए थे उन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानिब से इम्प्लीमेंट किया जाता, तो मैं ये समझता हूँ कि आज नौबत नहीं आती। 9 दिन से पूरा पाकिस्तान जो है मेरे और आपके सब के सामने है कि पाकिस्तान का पहिया रुका हुआ है। तो उस पर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज से पहले जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए तो उसमें डेडलॉक बरकरार रहा। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से जो हमारे इशूज़ थे वो हल नहीं हो सके, मुज़ाकरात हमारे बार बार नाकाम होते रहे। और इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम वफाकी वज़रा का, जुनैद अनवार चौधरी साहब का मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने हमारा जो पार्किंग के हवाले से जो मसला था वो हल किया, और वो पार्किंग का मसला अब सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पर कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब और सईद गनी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि आपका ये मसला भी हम ज़रूर हल करेंगे। डीज़ल पेट्रोल जो वफाक से हमारी डिमांड थी, डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे जो तब्दीली का गवर्नमेंट का फ़ैसला था उसमें 15 दिन का जो है हमसे टाइम लिया गया है, और हमने उनको टाइम दिया है कि 15 दिन के बाद रोज़ाना की बुनियाद की डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फ़ैसला है, गवर्नमेंट इसको वापस लेकर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन या 1 महीने तक जो है इस फ़ैसले को बरकरार रखा जाएगा। 15 दिन के बाद या महीने बाद डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में अपना तब्दीली होगी। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स में जो हम डिमांड कर रहे थे कि इसमें कमी की जाए, उस पर भी एक कमेटी बना दी गई है। मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम ख़ान साहब ने हमें इस पर यकीन दहानी करवाई है। फिनांस मिनिस्टर के साथ वो बात करेंगे, और ये हमारा विद होल्डिंग टैक्स का मुतालबा भी इंशाअल्लाह ये ज़रूर ये हमारा मसला हल होगा।